पंचनाथ जी, बहुत लंबा एक सिलसिला रहा। देखिए, अजय सर को आप जानते हैं, पंजाब से आते हैं। अजय सर हरियाणा पंजाब, इकबाल सर महाराष्ट्र से हैं, राशिद भाई और प्रदीप सर लखनऊ से हैं, यूपी से हैं। हम लोग बहुत दूर बैठे, लेकिन निगाह नजर सभी लोग रखते हैं। आप सोचिए, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था, आपने पहले गिनाया था कि ये स्थिति है, साफ पूरी की पूरी तस्वीर रखी गई है। तो जो प्रमुख चीजों पर मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखा जाना अपनी कई जिम्मेदारी से बचने जैसा माना जा रहा है। सब पर आपकी टिप्पणी। वंशराज जी, मैं आपको वक्त दूंगा, आप संक्षिप्त के साथ में 5-6 मिनट में आप कंप्लीट कीजिए, मैं आगे दूसरों से सवाल करूंगा जी। देखिए, मैं सबके विचारों का सम्मान करता हूं कि सबने जो अपने अपने विचार रखे, खास करके अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर। जो सबसे प्रमुख सवाल आपने कहा कि मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने के पीछे कारण क्या था। देखिए, आरएसएस खुद को सबसे नैतिकवादी संस्था बताती है, संस्कारी संस्था बताती है, और हिंदुत्व की बहुत बड़ी ठेकेदार खुद को बताती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संस्था है आरएसएस, जाहिर सी बात है हर राज्यों में चुनाव में उभी जाते हैं, और दिल्ली के अंदर भी उनके उनके तमाम लोग दिल्ली के अंदर भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर के उनके लिए वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दरअसल उसी संदर्भ में चिट्ठी लिखे थे मोहन भागवत को कि एक तरफ आप नैतिकता की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, आप जो है लोकतंत्र की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज जब खुलेआम दिल्ली के अंदर परवेश वर्मा यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका नेता 1100 रुपए बांट रहा है, तो उस पर आप चुप क्यों हैं? क्या वो आपको अलोकतांत्रिक नहीं लगता? क्या आपको गलत नहीं लगता वो? दूसरी तरफ पूरे दिल्ली के अंदर, और ये दिल्ली तो छोड़ दीजिए, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड जब राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह जी ने इस बात को कहा कि आज दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के जो 40 सालों से लोग रह रहे हैं वहां पर, उनके वोट काटे जा रहे हैं, तपाक से जवाब आया जेपी नड्डा जी का, अरे वो तो रोहिंग्या लोग हैं, वो तो बांग्लादेशी लोग हैं। यानी एक तरफ आपकी पार्टी, आपकी कोख से पैदा हुई पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार पूर्वांचल के लोगों को सरेआम रोहिंग्या बोल रही है, बांग्लादेशी बोल रही है, और दूसरी तरफ आप अपने आप को नैतिकवादी संस्था बता रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक सवाल था कि एक दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा मोहन भागवत जी का। एक सफाई के तौर पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लगभग इस बातचीत में छन के आई, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की जब आप बात करते हैं या उनके विचार की जब आप बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है संजीव भाई। आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए, हर पार्टियों का एक किसी न किसी जाति से जुड़ाव रहा है, किसी न किसी वर्ग से जुड़ाव रहा है। कोई हिंदुत्व की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई अगड़े की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पहला 3 कार्यकाल, इंक्लूडिंग 49 डे की सरकार, 49 दिन वाली सरकार वो, और 2 टर्म ये आप उठाकर देख लीजिए। हमारी जितनी भी योजनाएं थी, अगर हमने बिजली फ्री की, तो चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबको लाभ मिला। अगर आज दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त है, तो वो सारे जाति धर्म के महिलाओं के लिए मुफ्त है। अगर हमने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, जो 2-3 चीजें हैं, बहुत सारी चीजें गिनाई जा रही है कि क्या क्या नहीं मिला, और फिर कांग्रेस पे भी बोलिएगा। कांग्रेस तो आप कल मैं कंप्लीट कर लेता हूं, मैं कंप्लीट सब पे कंप्लीट करता हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी कांग्रेस पे सवाल किया, देखिए हम तो दिलदार लोग थे। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी ने 3 कांग्रेस की सीटें थी लोकसभा में संजीव भाई, और उन तीनों सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल जी चंडीगढ़ गए कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद महाराष्ट्र में गए कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार करने लोकसभा में, जबकि हम वहां नहीं लड़ रहे थे। अभी विधानसभा में गए, जबकि हम वहां नहीं लड़ते, फिर भी हमने कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचार किया। आप हमको एंटी नेशनल कह रहे हैं? आज तक किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना है क्या? किसी भी नेता के लिए क्या परवेश वर्मा के खिलाफ एक छोटी सी शिकायत एलजी के यहां करने पहुंचे, या चुनाव आयोग के यहां करने पहुंचे, जो संदीप दीक्षित या कांग्रेस की कोई कमेटी का आदमी हो? और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, हरियाणा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हरियाणा में हम आखिरी दिन तक उस टेबल पर बैठे थे, हम लोग को गुमराह किया गया। हम भी राष्ट्रीय पार्टी है,
हम भी जो है 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, हमारा भी जो है 5 राज्यों में हमारे भी विधायक है। क्या हमारी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? हम जब आप हमको टेबल से हटा रहे हैं तो हम चुनाव गए लड़ रहे हैं। फिर भी मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ संजीव जी का कहता हूं कि कांग्रेस के लिए एक भी अपशब्दों का इस्तेमाल हमारे किसी नेता ने नहीं किया। तो दूसरी चीज, आप दिल्ली की जनता इस बात को बखूबी, सॉरी, जो मौलवी लोग हैं उनको, इमाम लोग हैं उनको तो पहले से मिल ही रहा था। अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के अंदर ही, आपको संजीव भाई पता होगा कि पहले 10,000 उनको मिलता था, हमारी ही सरकार में उनको 18,000 रुपया हुआ। नंबर 1। नंबर 2 कि अब क्या जो पुजारी हैं, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? उनके भक्ति का वेतन हम नहीं दे रहे हैं, जो ग्रंथी हैं उनके भक्ति का वेतन हम नहीं दे रहे हैं, हम उनको एक सम्मानजनक जीवन दे रहे हैं कि भाई उनके भी बच्चे हैं, वो भी एक सम्मानजनक जीवन जी सके, उनको भी मिलना चाहिए। तो हमने जो पहले काम किया वो सारी योजनाएं हमारी चल रही। 30,000 करोड़ के बजट में हमने वो सारी चीजें किया, और अब हम जब 80,000 करोड़ बजट कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर हम कुछ योजनाएं ला रहे हैं, जनता के हित के लिए ला रहे हैं, हमारा कोई मित्र अडानी नहीं है कि हम पैसा चुराएं और उस अडानी को मदद करें। नहीं, हमारी मित्र, हमारा परिवार दिल्ली की जनता है, हम उससे टैक्स का पैसा लेते हैं, उसी के ऊपर खर्चा करते हैं। 5,000 रुपए, 5,000 यूनिट बिजली मिलती है एक महीना एक सांसद को, संजू भाई। और अगर एक आदमी, यानी साल भर की मोटा मोटा 50,000 यूनिट बिजली होती है, एक आम आदमी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल गई तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी वाले चीखे चिल्ला रहे हैं, इमामों को क्यों नहीं दिया, इमामों को क्यों? वंशराज भाई, आप लोगों ने, चाहे मोदी हो या और जो दीगर पार्टियां हैं, जो आप कह लीजिए गैर आप पार्टीज हैं,